तो देखिए आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3.4 एक्सरसाइज जिसमें वन वाला क्वेश्चन हम लोग विलोपन विधि से बना चुके हैं। ये नेक्स्ट है और इसमें हम 2 नंबर से बनाना शुरू करें, ठीक है ना। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 3.4 का शायद ये दूसरा पार्ट होने वाला है, ठीक है। पहला पार्ट हम अपलोड कर दिए हैं, दूसरा पार्ट ये होने वाला है। तो दूसरा पार्ट में हम लोग 2 नंबर से क्वेश्चन को बनाना सॉल्व करेंगे, खूब ध्यान से समझिएगा। और यहाँ क्या कह रहा है, यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। निम्न समस्या को रखी बनाइए और उनके हल उनका अस्तित्व हो यानी विलोपन विधि से। देखिए कहने का मतलब पहले तो आप समीकरण में बदलिएगा, जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है, जो भाषा दिया उसको आप मैथ में बदलिएगा। फिर मैथ में बदलने के बाद अगर उनका अस्तित्व चेक होता है, पता है ना, a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2। एक ही ऊपर अस्तित्व नहीं होता है, किस पर, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर इस तरह का कंडीशन है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा और उसको बनाना नहीं है, जिसका अस्तित्व होगा उसको बनाना है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। होगा क्या, खूब ध्यान से समझिए, ये सारी चीजें सीखने वाली है। देखिए जरूरी नहीं है कि जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं सेम टू सेम आपके एग्जाम में आए, इस बात का कोई उम्मीद नहीं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन इस बात का जरूर है कि जो मेथड है, जो प्रोसेस है, जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं तो फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना या कहीं भी आसान हो जाएगा। अगर नहीं समझते तो फिर रटने वाला काम कीजिएगा, मैथ में ना हो पाएगा, बहुत मुश्किल काम है। यहाँ कह रहा है, देखिए आंसर हम तो इससे पहले भी समझाए थे कि अगर कोई भिन्न होता है तो उसमें 2 पार्ट है। तो ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाला पार्ट को हर बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये भिन्न होता है और ये एक पार्ट अंश होता है, एक पार्ट हर होता है। तो अंश का है तो ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा है और हर का है तो नीचे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। इतना तो आप लोग समझते हैं, बचपन में ही पढ़े हैं, भिन्न बराबर अंश बटा हर। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़े, किसमें जोड़ना है जी, तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पहले ध्यान से समझिए। यहाँ लिखेंगे माना कि अंश बराबर कथी x हो जाएगा, माना कि हर बराबर y। अब भिन्न बनेगा, तो भिन्न बनेगा तो क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा जी। आए ठीक है। अब हम लिखेंगे, अब यहाँ कंची से, प्रश्न से, किससे लिखेंगे, प्रश्न से। क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, तो अंश ऊपर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तथा हर में 1 घटा दे। हर में क्या करना जी, तो नीचे वाला हर होता है उसमें हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो भिन्न 1 में बदल जाता है। भिन्न कितना हो जाता है जी, 1 हो जाता है। तो चलिए इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे भी 1 छुपा है, ये 1 इधर गुना होगा, ये इधर गुना हो जाए तो आपका हो जाएगा x+1। इसलिए कि इसमें 1 से गुना होगा तो ये जितना है उतना ही रह जाएगा, और इसमें 1 से गुना होगा तो ये जितना है उतना रह जाएगा। तो हो जाएगा x माइनस, इधर क्या हो जाएगा -1, ये +1 आ गया तो इधर भी, तो x - y बराबर, ये क्या हो गया आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ा जाए, घटा दिया ना, बता, यदि हर में 1 जोड़ा जाए, यानी अंश में कुछ जोड़ने की बात नहीं कर रहा है ना। तो अंश हो गया x, हर क्या हो जाए, हर में क्या जोड़ दिया जाए, x। अंश की बात नहीं कर रहा है, मतलब अंश में कुछ नहीं जोड़ना है। तो कितना हो जाता है जी, 1/2। तो ये इधर गुना होगा और ये उधर गुना हो जाए तो 2 में x गुना होगा i, तो ये गुना हो जाता क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y+1, ये हो जाएगा 2x - y, इधर क्या हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको कौन सी विधि से बनाना है,
इसका अस्तित्व सर, इसका अस्तित्व है, हाँ यहाँ x है, यहाँ कहती है 2x है, यहाँ y है, यहाँ y है, यानी पहला वाला ज्यादा है, दूसरा वाला कम है, दोनों बराबर है आपस में, नहीं है तो क्या अस्तित्व नहीं हो जाएगा। सर इसका अस्तित्व कैसे चेक करेंगे, आता है ना अस्तित्व चेक करने, एक हम समझा दे रहे हैं। x माइनस वाई बराबर -2, ये क्या हो जाएगा, फिर 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण क्या हो जाएगा। देखिए अब a1 कितना हो जाएगा x, b1 कितना हो जाएगा -1, c1 कितना हो जाएगा -2, a2 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा -1, c2 कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा a1 बटा a2 यानी 1/2, फिर b1 बटा b2 -1 बटा -1 कर जाता कितना, तो ये क्या इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा, तो इसका होता है ना जी, इसका ग्राफ भी खींचिएगा तो आपस में क्या करेगा जी, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना, इसके केवल एक हल होंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कौन सी विधि, विलोपन विधि से, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, यहाँ होगा 2x माइनस वाई बराबर +1, यह आपका समीकरण 2 हो गया। यहाँ जो रहता है यहाँ गुना करते हैं, यहाँ जो रहता है यहाँ गुना करते हैं, फिर हम यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 2 गुने 1, तब यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 4, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर +1। अब सबका साइन चेंज करेंगे नहीं करेंगे, तो प्लस में माइनस में कट जाएगा, प्लस में माइनस में तो बचेगा -y, यही कितना बचा -5, y से y माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया जी 5। अब यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई, इससे इसका y का मान कितना है, तो y का जगह तो -5 रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -2, x बराबर कितना हो जाएगा -2y -5, हो गया कितना -7। देखो तो आंसर आएगा इसका सही। तब भिन्न बराबर कितना हो जाएगा 5/-7, यानी -5/7 है का, नहीं कितना है x के मान 3 आया है, y का मान कितना आया, तो -5 होगा, प्लस है माइनस है तो घटेगा तो वही होगा, आजा सॉरी कितना है जी प्लस, अरे यार कितना है यहाँ +5, हम गड़ा दिए, तो यहाँ आ जाएगा +5, यहाँ क्या हो जाएगा जी -5 होगा, तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, अब यहाँ कितना बचेगा 3 हो जाएगा। तब भिन्न बराबर x बटा वाई है, x का मान कितना आ गया, y का मान नहीं हो गया, हमको लगा वहाँ माइनस है इसीलिए वहाँ माइनस हो गया, ठीक है बन जाएगा। तो इस तरह से अब हम खाली क्या करेंगे जी, आपको सिर्फ समीकरण लिख के दे देंगे, बाकी बन जाएगा, उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। चलिए अब 2 में 2 नंबर की बात करते हैं हम, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये उम्र वाला है तो खूब ध्यान से समझिएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की तिगुनी थी, तो दोनों का कुछ ना कुछ हम उम्र मानेंगे, इसलिए कि क्या उम्र है नहीं पता, तो लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु कितना वर्ष
x वर्ष माना कि कथी है सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा y वर्ष। आए अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, अब कंची से प्रश्न से, किससे प्रश्न से। दो गो नाम है, एक नूरी एक लड़की है एक लड़का है। क्या कह रहा है यार, 5 वर्ष पूर्व, मतलब सीधा बात है 5 साल पहले का बात हो रहा है, यानी अभी जितना उम्र है उससे 5 साल क्या जाना है जी पीछे। तो जरूरी है कि एक ही बार पीछे जाएगा, दोनों पीछे जाएगा, यानी x में से भी हम 5 घटाएंगे और y में से भी हम क्या घटाएंगे, यानी पूर्व मतलब उम्र साथ साथ पीछे जाता है और साथ साथ बढ़ता है। समझ में आई नहीं कि एक बड़ा का उम्र रुक जाएगा दूसरा का बढ़ रहा है चाहे दूसरा का घट रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी की आयु, सोने की आयु कितना थी, तो किसमें गुना होगा, सोनू की आयु कितनी गुनी है ना, तो सोनू की आयु में अगर यहाँ गुना नहीं हो तो यहाँ क्या होगा, नूरी की आयु में गुनी कह रहा है, तो जावना के गुनी कहेगा वही में गुना होगा। सोनू की तिगुनी है तो सोनू को उम्र में तिगुनी, तो सोनू को उम्र क्या माने हैं वाई, इसीलिए वाई में 3 से गुना कर रहा है। समझ में आ रहा है, जावना के कहेगा की गुनी, सोनू की तिगुनी, तो सोनू में 3 से गुना होगा। x माइनस 5 बराबर ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3y या 5 15। अब x माइनस 3y, ये माइनस 15 है, ये माइनस 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया जी, माइनस 10 नहीं हो जाएगा। ये समीकरण आपका फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष बीतने के पश्चात, मतलब 10 वर्ष बीतने के बाद, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद मतलब दोनों में कितना कितना जुड़ेगा जी, अब 10 साल जुड़ेगा, तो इसका भी 10 साल और इसका भी 10 साल। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की कितना हो जाएगी, आए किसकी गुनी, सोनू की, सोनू में 2 से गुना करेंगे तो x प्लस 10, ये हो जाएगा 2y आप प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा x माइनस 2y, ये 20 है प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10, x माइनस 2y बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको विलेपन विधि से बना दीजिएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलिए अब तीसरा सवाल, ये अंक वाला थोड़ा सा समझ में आ, देखिए संख्या का बात करें तो अलग कॉन्सेप्ट होता है और अंक की बात करें तो अलग, समझ पाइएगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो है आप 10 बार इसको रिपीट करके देखिए, जब चाहे तब देख सकते हैं। देखिए अगर कह रहा है 2 संख्या, तो संख्या का मतलब है कि वो संख्या कुछ भी हो सकता है। संख्या का मतलब क्या होता है जी, वो संख्या कुछ भी होता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, ये संख्या की बात है। यहाँ अंकों की बात नहीं कर रहा, संख्या की बात कर रहा है। तो कहेगा 2 संख्या मान लीजिए या 3 संख्या, तो ये कोई 2 हो सकता है, मतलब 2 संख्या ना जी, 2 गो, एगो है एगो है, मान लो नहीं के मिटका दो चाहे मिटका दो, है ये 2 गो क्या है जी, संख्या है। तो 2 संख्या कहे तो बात अलग है, लेकिन 2 अंकों की संख्या कहे तो बात अलग है। बात समझे, संख्या सिर्फ वर्ड आता है ठीक है, लेकिन अंक जैसे आया अब थोड़ा सा मामला अलग है। अब बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि अगर मान लीजिए 2 संख्या कह रहा है और 2 अंकों की संख्या, दोनों बातें क्या है, 2 संख्या हो सकता है 10 20 हो, एगो संख्या 10 हो एगो 20 हो,
लेकिन दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या का इसमें लिमिटेशन आ गया। दो संख्या का लिमिटेशन है जी, थोड़ा दो संख्या हो सकता है, एगो 100 हो, एगो 1000 हो। दो संख्या, एगो 1 करोड़ हो, एगो 5 करोड़ हो। दो संख्या का उसका कोई लिमिटेशन है? एक अरब होगा, एक संख्या, एक खरब हो सकता है, एक हो सकता है, एक दो हो सकता है। उसका कोई लिमिटेशन है? कहां से कहां तक जाना है? नहीं। लेकिन जैसे बात करा दो अंकों की संख्या, मतलब इसका लिमिटेशन आ गया। कहां से कहां तक जा सकता है जी? दो अंकों की संख्या पे हम आप लोगों के बहुत कुछ बताए थे, याद है कि भूल गया सब? क्या याद है? देखते हैं कितना याद है। जब सवाल पूछेंगे तभी पता चलेगा किसको कितना याद है। दो अंकों की संख्या शुरू होता है कहां से? 10 से, खत्म कहां हो जाता है? 99 पे। ये दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाती है, ये दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कहलाती है। ठीक है, अब खूब ध्यान से, दो अंकों की संख्या का योग। अब इसमें एक वर्ड आएगा, दो अंकों की संख्या का योग। योग का मतलब आप क्या होता है जी? आम भाषा में क्या समझते हैं आप इसको? जोड़। दो अंकों की संख्या तो है, है नहीं है? इसका योग कितना होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 5 नहीं होगा? दो, दो संख्या हमने समझा दिया, समझाया। दो अंकों की संख्या क्या होता है ये समझाया। अब हम बात कर रहे हैं दो अंकों की संख्या का योग। अब दो अंकों की संख्या ये भी है, इसका योग कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? दो अंकों की संख्या ये भी है, इसका योग कितना हो जाएगा? 6। दो अंक लिखेंगे, योग का मतलब दोनों को अलग अलग क्या करेंगे? उसको जोड़ देना है। इसको और इसको जोड़ देंगे। दो अंक है तो इसको योग पूछेगा तो इसको, दो अंकों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना हो जाएगा? हाँ, इसका गुणनफल, इसका गुणनफल समझ में आ रहा है? दो संख्या क्या होता है ये समझिए। दो, दो संख्या अलग बात है, दो अंकों की संख्या अलग बात है। उसमें दो अंकों की संख्या में हो सकता है पूछ दे कि दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल बुझ रहा है ना? तो दोनों को गुना करना पड़ेगा। दो संख्या का योग मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दो संख्या का अंतर, अब अंतर पर बात करते हैं थोड़ा सा, अंतर पढ़ के देखिए। जैसे मान लीजिए दो संख्या का यहाँ अंतर कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अंतर का मतलब घटाव, योग का मतलब जोड़, गुणनफल, भागफल भी दे सकता है। दो संख्या का भागफल कितना होगा? दो संख्या का भागफल समझ में आ रहा है? इसी ये जो दो यहाँ जो भी संख्या हो, योग का मतलब उसको जोड़ना है, घटाओ का मतलब घटाना है, गुना का मतलब उसको गुना करना है, भागा का मतलब उसमें भागा करना है। इतना तो समझ में आया? अभी भी कुछ नहीं आया? अब समझिए, सीन अब शुरू हो रहा है। एक ही लिए इतना समझ में आया? अगला हम स्लाइड ले रहे हैं, देखिए। अब जब हम दो अंकों की संख्या लिख रहे हैं, किसके? ध्यान इस पे होना चाहिए, दो संख्या नहीं। इससे पहले एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग दो संख्या की बात किए थे, तो वहां हम ये बात बताने जा रहे थे लेकिन नहीं बताए हुए थे। यहाँ बता देंगे तब मजा नहीं आएगा। जहां जिसकी जरूरत हो हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। दो अंकों की संख्या, इसमें क्या सिस्टम होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये पढ़िए, बताइए हमको। इसका यहाँ स्ट्रक्चर होगा दहाई अंक आप प्लस क्या होगा जी? यही ना स्ट्रक्चर होता है जी? हाँ, यही होगा। दहाई अंक, दहाई में कितना से गुना होगा? 10 से। इकाई में 1 से। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कोई अंक कितना है जी? 25 है। कितना है? तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 10 प्लस 5 गुना 1 नहीं लिख सकते हैं का? देखो आ रहा है, 10 दूनी 20, 5 एकम 5 मिलके, यानी ये वाला अंक कौन कहलाएगा? इकाई अंक। ये वाला दहाई अंक। समझ में आ रहा है?
दाएं अंक में कितना से गुना करेंगे, इकाई अंक में कितना से गुना करेंगे। अब अंकों को पलटने का बात समझिए, अंकों को पलटने तो कितना बनेगा। अब ये 25 है, इसको पलटते हैं तो कितना बनेगा। अब आपको सवाल ये कहेगा यहाँ कि दो अंकों की कोई संख्या है, दो अंकों की कोई संख्या है और अंकों के उलटने से जो संख्या बढ़ती है वो 27 ज्यादा है पहली वाली संख्या से। देखिए यही होगा, दो अंक की कोई संख्या है और उसके अंक क्या कर दिए जाते हैं, उलट दिए जाते हैं। तो मूल संख्या, मूल मतलब पहली वाली संख्या होता है, मूल संख्या से 27 ज्यादा है, तो इसको हम बना लेंगे। हम तो यहाँ आपको अभी हमने ये सामने सामने दिखा रहा है ना, जो बात कहेगा उस भाषा को लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, फिर उसको सॉल्व करेंगे, आप बना देंगे। तो पलटने वाली बात समझ में आ जाएगी। अगर पलटा जाए तब क्या होगा, तो जहां इकाई रखे थे वहां दहाई रखेंगे, जहां दहाई रखे थे वहां इकाई रखेंगे। ये बहुत जरूरी है सब, हम डायरेक्ट सवाल बना सकते हैं, हमको आता है। 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं लगता वो सवाल हमको खींचने में, खींच देंगे हम। लेकिन बात यह है कि हम ही पढ़ लेंगे, हम ही पढ़ा लेंगे नहीं, कम से कम इतना तो तुम लोगों को भी लगना चाहिए, नहीं पढ़ाया गया ठीक, हमको नहीं आया है। कमी इतना जरूर लगना चाहिए तुम लोग की कमी हम में है, ना कि टीचर में। इसलिए कि वीडियो बन रहा है ये भी साक्ष्य है। नहीं ज्यादा बोलेगा लोग तो गार्जियन को दिखाएंगे, खोला अरे देखो अब हेउ से बेहतर होला का है, अब ऐसे बेहतर तुम्हें पढ़ावा। तो समझ में आ रहा है। तो इकाई अंक दहाई अंक जैसे पलटेंगे तो पलटने वाला जो बात होगा, तो जहां दहाई होगा यहाँ इकाई हो जाएगा, इकाई होगा। मान लीजिए हमने इकाई अंक क्या माना और दहाई अंक y, तो यहाँ क्या रखेंगे 10 y प्लस, ऐसा लिखेंगे क्या दो अंकों की संख्या आए, वही हम डायरेक्ट लिखते दो अंकों की संख्या बराबर 10 y प्लस 1। समझ में आता आपको आए। मान लीजिए इकाई अंक बराबर 2 होता तो यहाँ 2 लिखते, दहाई बराबर 5 होता तो 5 लिखते, नहीं समझे। तो दहाई जब भी रहेगा कहा, देखिए दहाई वाला है ना, है इसको मान लीजिए दहाई, इसको मान लीजिए इकाई। तो इकाई में 1 से गुना होगा, 1 से गुना नहीं करेंगे तो वो उतने है, लेकिन दहाई में 10 से तो गुना होना चाहिए। और संख्या उलट दिया जाता है, तो उलट दिया जाता है क्या हो जाएगा, तो 10x प्लस नहीं हो जाएगा। अरे उल्टेंगे तो हैंगा तेंगा नहीं होगा, इजी है यार, ये भी मुश्किल है। आप समझ में आ रहा है। योग क्या हो गया, दो अंकों की संख्या क्या हो गई, गुणनफल क्या हो गया, अंतर क्या हो गया, और इसको क्या बोलते हैं अंकों के पलटने पे जो संख्या बनता है इसका सिस्टम क्या होगा। आ रहा है समझ में। अब चले, इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था। कह रहा दो अंकों की संख्या का योग, तो यहाँ देखिए माना कि इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो गया जी x, माना कि दहाई अंक बराबर क्या हो गया y हो जाएगा। यहाँ का दो अंकों की कोई संख्या कह रहा है, तो पहले संख्या चलिए समझते हैं। तो अब ये जो संख्या बनेगा, ये जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा जी 10y प्लस x बनेगा कि नहीं। लात मत घिसटो यार नीचे। देखिए इकाई अंक x हो गया, दहाई अंक y हो गया, तो जो संख्या बनेगा, इसलिए कि दहाई अंक में कितना से गुना होगा 10 और इकाई अंक में 1 से। तो समझ में आ रहा ना, ये संख्या होगा। अब हम प्रश्न में चलते हैं, क्या कह रहा है। अब प्रश्न से x प्लस y, यानी अब इकाई अंक का दहाई अंक एक अंक है ना जी। अब यहाँ इस संख्या में ये चीज लिखना पड़ेगा हमको, 10y प्लस x। ये कहाँ लिखेंगे जब संख्या की बात करें, लेकिन सिर्फ इकाई अंक अलग। जैसे मान लीजिए हमने 25 है, तो ये गो अंक हो गया, ये गो अंक नहीं हो गया। तो इकाई अंक एक साथ दाएं, दोनों को क्या कर रहा है
जोड़ने पर दोनों को क्या कर रहा है, दोनों का योग कितना आ रहा है जी, 9। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। समझ में आ रहा है। तो 5 4 9 भी होता है, 3 6 9 भी होता है, तो कोई भी संख्या हो सकता है, नहीं समझे। लेकिन दोनों को जोड़ने पे जैसे मान लीजिए 3 6 इसको अलग अलग जोड़ेंगे तो 9 नहीं आएगा का। आज 54 को जोड़ेंगे 5 + 4 तब नहीं 9 आएगा का है। अच्छा 54 को 45 को जोड़ेंगे तो 9 नहीं आएगा का है। 36 को जोड़ेंगे तो 9 नहीं आएगा का। तो 9 आने में बहुत सारा अंक हम जोड़ के 9 ला सकते हैं। 1 + 6 जोड़ेंगे तो 9 नहीं आएगा का। 16 लिख दे बोले जा 18 लिखे तो 1 + 8 9 नहीं आएगा का। पलट दे इसको 8 + 1 9 नहीं आएगा का। तो ये अभी फिक्स नहीं हुआ कि कौन सा अंक है, लेकिन इतना हमको मालूम चल गया है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 9। इकाई अंक क्या, इकाई अंक को और दहाई अंक को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 9। तो ये हमका समीकरण क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ये दूसरा समझिए, इस संख्या का 9 गुना, अब संख्या ये है, समझ में आ रहा, संख्या ये, इसका कितना कीजिए, 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। अब सोचो, अगर हम इस बात को, हम तो अभी हमको आइडिया, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट लिखते तुमको क्या समझ में आता, कुछ आता। तो इस संख्या का कितना, 9 गुना। तो पहले हम ये बात यहाँ करेंगे कि पहले पलट के कितना बनाता है। तो यहाँ लिखेंगे पलटने से बनी संख्या। पलटने से कोई संख्या बनेगा ना जी, क्या बनेगा, 10x प्लस नहीं बनेगा। जैसे पलटेंगे तो इकाई दहाई थोड़े पीछे चलाएगा जी, दहाई तो अपना जगह पर जो वहां बैठेगा वो 10 से गुना होगा। तो ये पलटने से। अब यहाँ पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, इस संख्या का कितना गुना, इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या लिखिए 10y + x, इसमें कितना से गुना करें, 9 से। अंकों की पलटने से बनी संख्या, तो अंक से जो पलटे हैं वो कितना बना है, इतना बना है। इसका कितना है जी, 2 गुना। इसका कितना है, तब 2 से गुना किए हैं। अब जब से समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है, हैं? ये समझ में आओ, जो बात लिखा था उसके बात को हम मैथमेटिकल रूप दे रहे हैं। तो समझ में आ रहा ना, ये संख्या है, इसका 9 गुना, और उसको अंक को पलट दिए जाते हैं, वो जो संख्या बनता है उसका 2 गुना। जब हम इसका आंसर निकालेंगे ना तो पूरा आपको विजुअल हो जाएगा, मतलब पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आखिर हम उस वक्त से क्या समझा रहे थे, करना क्या चाह रहे थे। चलिए यहाँ समझिए, अभी 9 तहाइया का कितना हो जाएगा, 90y कितना हो जाएगा, 9x, हाई गुना हो जाएगा 10 दूनी 20x, कितना 2y, यही ना होगा जी। खूब ध्यान से समझिएगा। अभी इधर लिखे कितना, थोड़ा देर के लिए समझो, 90y आई + 2y, तो इधर आएगा तो कितना, -2y हो जाएगा। बोलो, आई हो गया 9x, आई माइनस, इधर प्लस में इधर आएगा तो कितना, 20। तो उधर से सब इधर चला गया तो उधर क्या बचेगा, 0। अब खूब ध्यान से समझिएगा, 90 में से 2 जा गया तो कितना बचेगा, 88 नहीं बचेगा। अच्छा, अब 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 नहीं बचेगा। आए, थोड़ा सा सब्र रखिए, हम बदल देते हैं। 11 को क्या करते हैं आगे, इसको क्या करते हैं, सर कैसे कर दिए। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट समझिए, ये माइनस में था, इसको कच्ची में लिख दिया हमने। यहाँ भी प्लस लिख सकते थे, लेकिन x आगे रहता है, लेकिन यहाँ पीछे है। तो ये मत समझना आगे लाए तो प्लस में होगा, भैया बराबर है, बराबर टरकता है ना तो साइन बदलता है, हमें कहीं बराबर है जी नहीं। तो ये -11 था, इसको हमने क्या किया, 2 काम किया है यहाँ। 2 काम कौन कौन, एक तो इसको हमने आगे लाया, यहाँ से उठा के आगे, और एक यहाँ माइनस में था, इसको क्या किया, प्लस में कर दिया। अब खुद ध्यान से, जैसे ही माइनस वाला अब हो गया प्लस में, तो इसका मतलब है प्लस वाला किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। तो ये 88 कौन चीज में था जी, प्लस में। तो अब ये चलाया कहाँ, पीछे। तो कैसे, इसको कैसे लिख देंगे,
पोजीशन मतलब जगह, जगह तो बदले है ना। ये माइनस चला है यहाँ से यहाँ, और ये चला है यहाँ से यहाँ। दो स्टेप बनाते हैं, लेकिन दोनों को हम एक जगह ना था, एक स्टेप कम करके दोनों को एक ही साथ किए हैं। और ये माइनस में आता चला प्लस में, प्लस में आ गया तो क्या हो गया माइनस में। अब मान लीजिए इधर भी, अगर इधर 5 रहता, कोई संख्या रहता अगर 5, तो अगर प्लस में रहता तो अब साइन बदले तो इसका भी क्या होता, इधर वाले का भी साइन क्या होता, बदल जाता। लेकिन है यहाँ 0, तो 0 तो आप जानते हैं ना, 0 साइनलेस नंबर है, यानी 0 चिन्ह रहित संख्या है। इसके पास कोई अपना चिन्ह, ना ही 0 प्लस में होता है और ना ही 0 माइनस में होता है, इसीलिए इधर चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई अंक होता तो इधर हमने सारा का साइन चेंज किया, तो उधर का भी अपने आप साइन चेंज होता। अगर मान लीजिए -5 होता तो +5 हो जाता, +5 रहता तो माइनस। तो इतना समझ में आया। अब दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दिमाग लगा, 11 ले सकते हैं। तो ये 11 8 88 नहीं हो जाएगा, ऐसा कितना बच, इधर बचता 0 हो जाएगा। थोड़ा ऊपर आइए, इसको थोड़ा ध्यान, ठीक है। यहाँ 11 कॉमन लिए तो ये बचा x, यहाँ बचा -8y बराबर 0। तो x - 8y बराबर 0 बटा यहाँ 11 हो जाएगा, गुना में तो भागा में, तो ऊपर जी रहता है, कोई फर्क पड़ता है जी, क्या हो जाएगा ये। तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, 2। समीकरण 1 यहाँ है और ये समीकरण 2 है। आप खुद समझिए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। समझ में आया। तो समीकरण x + y बराबर 9 और समीकरण x - 8y बराबर 0। तो यहाँ लिखिए x + y बराबर कितना, 1। ये हो गया समीकरण 1। x - 8y बराबर, ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब यहाँ लिखिए, ये कौन सी विधि, विलोपन विधि से क्या हो जाएगा, x + y बराबर 9, x - 8y बराबर 0। इस समीकरण 1, इस समीकरण 2, यहाँ भी 1 से गुना होगा और यहाँ भी नहीं हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुने 1 माइनस समीकरण 2 गुने 1 लिखेंगे। अब ये चीज गुना करके, सॉरी, ये चीज करके हम यहाँ लिख रहे हैं, इसमें गुना होगा तो सेम चीज रहा ना जी, इसलिए कि 1 से वैल्यू चेंज होगा का नहीं। ये हो जाएगा x - 8y बराबर कौन सी, 0। लेकिन हम साइन क्या करेंगे, तो x प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी प्लस में ये भी कसी में, तो 8 को एगो मिलकर कै गो, 9y है कितना है, माइनस में प्लस में कितना है, 9 से 9 कट गए, y बराबर कितना आयल, 1, y बराबर है। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण किससे जी, 1 से। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 9 है, तो खूब ध्यान से समझिए। x का नहीं मालूम है, लेकिन y का वैल्यू कितना, 1, इधर कितना 9, तो ये 9y प्लस में तो इधर आ गया था, तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, x का वैल्यू भी आ गया और y की वैल्यू। अब हम बात करेंगे संख्या का, किसका, ये थोड़ा इसको हम इधर हटाते हैं। अब हम जो संख्या लिए थे, तो मालूम है ना संख्या कितना लिए थे, 10y + x लिखे थे का स्ट्रक्चर उसका, तो 10 गुने क्या लिखेंगे, 1, आप प्लस y x यहाँ पे कितना, तो 10 आप + 8 कितना हो जाएगा, 18 आए। अब इसको पलटेंगे तो कितना बनेगा, आए। अब देखिए, अब जो अभी जो संख्या है वो कितना है, समझ में आ रहा है। तो कह रहा था इसका 9 गुना, कितना, इसका 9 गुना, 18 का 9 गुना करे। कहा कह रहा था जो अंक है उसको बदल दिया जाए तो कितना पुगता है, 2 गुना। तो अंक बदले, इसको देखना दोनों बराबर हो जाएगा। हम बता रहे कैसे, कितना
18 नामा दू एकम दू 9 दूनी, अरे 8 दूनी 16 हो गया का। तो संख्या का 9 गुना और उसको पलटने से बनी संख्या का दुगुना बराबर नहीं है। अब चलिए यहाँ देखिए, नहीं समझ में आता है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखे थे संख्या का 9 गुना और संख्या का पलटने का 2 गुना। समझ में आ रहा है, आया सब चीज समझ में। तब ये सारी चीजें ऐसे, अब सोचिए इसमें इतना कॉन्सेप्ट है, आप सोचिएगा वो रील देख के पढ़ ले तो होगा। एक छोटे से पौधे को बड़ा सा वृक्ष बनने में समय लगता है। समझ में आ रहा है, ये नहीं कि तत्काल वाला चीज बहुत नुकसानदायक है। आप पढ़ाई में जल्दीबाजी किसी काम का नहीं रहता। चलिए अगला हम चलते हैं आगे। ये कितना बना 3। अब चलिए 4 नंबर, इसमें भी गजब का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा तो इसमें भी बहुत कॉन्सेप्ट है। मीना 2000 निकालने के लिए क्या नाम है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। कहाँ चली गई? चलिए बैंक की बात करते तो हमारे बगल में ही बैंक है, नहीं है? तो तुम में से कौन है बड़ा, मान लो कि वो चला गया, सब आदमी समझ लो कि हम ही जा रहे हैं, बगल वाले को पता नहीं चलना चाहिए, ना तो भीड़ हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ देखिए, तो क्या कर रहा है, चली गई कितना रुपया निकालने के लिए? 2000 रुपया निकालने के लिए। अब गए उसने खजांची मतलब जो काउंटर पर बैठता है, जो पैसे का लेन देन करता है, उससे कह रही है कि 50 रुपए 100 रुपए का नोट दिया। कितना के? 50 रुपए के 100 रुपए का नोट दिया ना, 500 की दिया ना 10 टकिया दिया ना है खुदरा दिया। समझ में आता? वो कह रही है कि हमको नोट चाहिए। तो कैसा कैसा नोट चाहिए? केवल और केवल 50 का और 100 का। समझ में आ रहा है? कितना कितना का नोट और रुपया वगैरह कितना लेना है? 2000। तो मान लीजिए आपको 2000 रुपया दे रहा है तो 50 टकिया 100 टकिया मिला के देगा ना, इसलिए कि इसके अलावा उसको नोट कोई चाहिए नहीं। तो अनिए जाके कहला लोग मान लो जा। तो क्या कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब खजांची जौन है उसको निकाल के क्या किया? 25 को नोट दे दिया टोटल। माने 25 नोट के कहने का मतलब है उसमें 50 टकिया भी है कुछ और 100 टका का भी नोट है कुछ, लेकिन कौन कितना है नहीं मालूम, हमको निकालना पड़ेगा। बताओ, पैसा जाके तो नहीं उठाओ सा ना, बताई हम कि कहना कय गो 50 टकिया मिलल, कय गो 100 टकिया में, चला बता देंगे, आगे समझिए। हाँ, याद कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कुल कितने नोट थे, बस। अब हमको निकालना है कि 50 रुपए और 100 रुपए का नोट कै गो रहे। समझ में आ रहा है? मीना गई बैंक में, कह गई खजांची से कि हमरा 2000 रुपया चाहिए, लेकिन खाली हमरा के 50 रुपया 100 रुपया का नोट दिया, एकरा अलावे ना चाहिए। भाई पैसा ले लकू दे लकू, हम का जानता नहीं। अब हमरा से पूछो कि कै रुपया का नोट निकाला, तो अगर हम बता दी तो जादू नहीं खे? तू बता दो तो बता दे बजा। तो अगर हम बता दे तो मतलब जादूबान होने लगे। हाँ, तो वो जादू तो नहीं सीखो सन। देखिए, माना कि 50 रुपए नोट की संख्या कै हो गई? 1 10 20 हो सकता है। फिर हमने कहा माना कि कितना 100 रुपए के नोट की संख्या बराबर कितना? खूब ध्यान से दिया, खूब ध्यान दिया हमारे भाई। कथी से? मान लो 50 रुपया 100 मिला के कितना नोट दिया ओकरा के? कितना रुपया? 25। मैंने टोटल वैल्यू कितना दिया? 2000। तो हो सकता कि 50 टकिया नोट कै गो मल्ले बनी जा? 50 गो 50 टकिया, तो हो सकता है यहाँ 5 10 6 कोई संख्या आ सकता है, यानी 50 टकिया कै गो मल्ले बनी जा? 100 को। तो 100 को। आ फिर
100 टकिया कहे गो और टोटल रुपया कितना 2000। समझ में आता बानू? अभी संख्या मालूम नहीं कि हम संख्या निकाल देता, नहीं टेंशन मत ले जा। इसमें कितना कॉमन हो सकता है? 50 कॉमन हो सकता है? नहीं होगा। अभी इसको एक मत मानिए, ठीक है ना, सॉल्व कर लेने दीजिए। और इधर है x प्लस 2y, तो इधर कितना हो जाएगा? और नीचे कितना गया? तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? तो x प्लस 2y बराबर कितना? ये समीकरण क्या हो गया? एक समीकरण ये मिला। चलिए दूसरा तो एकदम आसान है। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से नोटवा दोनों मिला के काय गो बा? 25 को नंबर है। हाँ, तो x प्लस y। अब नोट की संख्या है, वो नोट का इससे पहले वैल्यू लिखे थे, नोट की संख्या आपको ध्यान देगा। तो x प्लस वाई, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब हम कौन सी विधि लगाएंगे? विलोपन विधि से। इससे पहले क्या था जी? x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। x प्लस y बराबर कितना? 9 हो जाएगा। अरे ये ना जी, कुछ ना बोला था सब। अरे बोल देवा जाना था, बोलली की फसली, ये ना सोच रहा है सब, मालूम है मुझे। ये कितना हो जाएगा? y। घटेगा तो कितना होगा? कहाँ पे? यहाँ पे। ओहो, 9 हमको पिछला वाला में क्या याद आ गया। तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। अब यहाँ समीकरण, सर आप क्या किए हैं? एक गुना नहीं किए, एक कटा दिए। यहाँ तुमको नहीं समझ में आ रहा है, हम बता रहे हैं। x प्लस 2y बराबर कितना? x प्लस y बराबर कितना? अब खूब ध्यान से समझिएगा, और दोनों आगे वाला बराबर हो तो गुना उना मत करना। क्या लिखना? समीकरण 1 माइनस समीकरण होगा। अब सीधे यहाँ लिख लेना, समीकरण 1 माइनस 2 तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना? x प्लस y बराबर कितना? कट जाएगा, कटेगा तो y बराबर 15 आ जाएगा। यहाँ लिखना समीकरण 1 से ना 2 से, ताकि तुम लोग को समझ में आए, ना तो बकवाने लगेगा सब। अच्छा, किससे लिख दे? 1 से। चलिए समीकरण 1 से लिखिए। x क्या है? ये ना है x। यहाँ 2 गुने कितना हो जाता है? ये कितना आएगा? 50 रुपए किसको माने थे? x को। 100 रुपए का नोट। चलो 5 रुपये। x का वैल्यू कितना आया? 10। यानी 50 टकिया कय गो बा? 10 गो। तो 50 टकिया में 10 से गुना करबू तो टोटल पैसा कितना होगा? और 100 टकिया कय गो बा? y का वैल्यू कितना? 15। कौन नोट के मन ले रही जा? y काना के नोट के मन ले जानी। तो y का वैल्यू कितना है? 100। तो कितना हो जाएगी? 1500 500 दोनों मिला के 2000 ना होगा। तो खजांची जो उसको नोट दिया है 100 रुपए का कय गो नोट? 15 गो। 50 आप 50 रुपए का नोट कय गो? 10 गो। निकाल नहीं दिए, जादू है, मैजिक।
मैथ सेम है। एक और है, क्या किया जाए, इसका हम सेट कर दे रहा है, तुम लोग घर से बना लेना। किराए पर पुस्तक देने की किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। खूब ध्यान से समझना है, यहाँ ध्यान दे। कह रहा है पुस्तकालय समझे तो लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में होता क्या है कि किताब वहां रखी है, आप जाइए और क्या कीजिए, पढ़िए। समझ में आ रहा है। उसके बाद उसका एक ये सिस्टम भी होता है, अगर आप उसमें से किताब लेकर आना चाहते हैं घर तो आ सकते हैं, लेकिन आपको किराया देना पड़ेगा। और उसमें होता क्या है कि जैसे किताब कितना क्या है, मान लो 500 के, तो 500 रुपया आपको जमा कराना पड़ेगा उसी दिन। क्या पता तू लेके गई लो 100 रुपया की किताब जमा करा दे, 100 रुपया जमा करा दे, 500 की किताब ले गई लो, कहाँ घर है नहीं पता, और लाइब्रेरी वाला तारा घर आके खोजी ना। तो जितना कीमत रहता है उस किताब का उतना पैसे आप जमा कीजिए, और उसका जो किराया रहता है वो बहुत कम रहता है। 1 हफ्ता रखिएगा तो इतना लगेगा, 1 महीना रखिएगा किराया रहता है, तो उतना दिन रखिए, उतना दिन के बाद आप लौटाइएगा ना, तो आपका नाम सब कुछ नोट होगा, देख लेगा लोग कितना दिन किताब रखा, ओकरा हिसाब से गुना भागा करके जितना हिसाब निकलेगा उतना, जो 500 रुपया आप जमा किए थे, जो भी पैसा जमा किए रहेंगे, जो किताब का मूल्य होगा उतना में से जितना चार्ज हुआ उतना काट लेगा, बाकी आपका वापस कर देगा। नहीं मान लीजिए हम 1 महीना लेके जाते नहीं, 1 महीना किराया भर मान लो 100 रुपया, और कहीं 100 रुपया दे के हम किताब ले चल गए पटना, तब तो ओकरा घाटा ना लगे, आप कहीं यहीं सब करसन तो बर्बाद हो जाये। इसलिए पूरा कीमत ले लेता है, ताकि आप लेके चले गए तो उसके जगह पर उसी पैसा से नया किताब किन के रख लेगा। नहीं समझे। तो उसी तरह ये भी एक पुस्तकालय की बात है। इसमें कह रहा है कि 3 दिन का नियत किराया है। कितना दिन का 3 दिन का 10 पैसा 20 पैसा कुछ चार्ज है, लेकिन 3 दिन रखबा तो एगो फिक्स चार्ज बा। ओकरा बाद मान लो हेंगा किराया हो कर जैसे 3 दिन के 10 रुपया, और ओकरा बाद एक और दिन बढ़ता तो एक और दिन के 5-5 रुपया। नहीं समझे। 3 दिन का जो किराया होगा वो फिक्स होगा, उसके बाद जितना दिन अधिक रखिएगा ओकर एक्स्ट्रा किराया लगेगा। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 1 हफ्ता किताब रख लिया, 3 दिन का किराया है 10 रुपया, 1 हफ्ता रखा था कितना, अतिरिक्त किराया रोज के 5 रुपया, तो कितना रुपया देना होगा उसको। 1 हफ्ता कोई बुक रखा, नियत किराया है 10 रुपया, अतिरिक्त किराया है 5 रुपया, 1 हफ्ता रखा, कई रुपया देना पड़ेगा उसको। आए कितना 30 रुपया। कितना देना पड़ेगा, नियत किराया 10 रुपया, कितना देना पड़ेगा, क्या हुआ जी, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हफ्ता में 7 दिन होता है, 3 दिन का किराया तो फिक्स हो गया, एक्स्ट्रा क्या दिन लगेगा, 1 दिन का एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, तो 4 दिन का क्या हो गया, आज 3 दिन का किराया कितना हो गया, तो मिला का कितना हो गया, ये नहीं क्या हुआ। आप लोग बहुत तेज है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो उसी तरह पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया जी क्या है, नियत, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सरिता ने अब ये इसमें सवाल ये है कि ना नियत किराया बताया है और ना अतिरिक्त किराया बताया। अब हमको निकालना पड़ेगा कि नियत किराया कितना लग रहा है और अतिरिक्त किराया लग रहा है। चलिए अगले दिन किराया, हाँ उसके बाद अतिरिक्त में सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा कीजिए, जबकि सुनी ने 5 दिन रखने के लिए 21 रुपया अदा कीजिए। तो खूब ध्यान से समझिएगा। माना कि 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया कितना जी, 1 रुपया। माना कि 1 दिन का नियत नहीं अतिरिक्त किराया, क्या जी, अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई रुपया। अब खूब ध्यान से समझिए। अब
प्रश्न से। ये जो पहली वाली लड़की है कौन? सरिता। सरिता कितना दिन किताब रख रही है? 7 दिन। तो 3 दिन तो 100 वाला किराया हो जाएगा, और 4 दिन एकरा कथी लगेगा? एक्स्ट्रा किराया लगेगा। और वो एक्स्ट्रा किराया में कितना रुपया देती है? तो ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से। उसके बाद एक और लड़की है कथी? सुशी। वो 5 दिन रखती है, तो 3 दिन तो 100 वाला हो जाएगा। कितना दिन का किराया देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 2 दिन का। वो कितना दे रही है? 21 रुपया। क्या विलोपन विधि से नहीं निकाल लीजिएगा? हम यही जन बता सकते हैं। हाँ, यही कट जाएगा। -2i 27 में से 21 कर 26, 3 रुपये। 1 दिन के 3 रुपया लागत एक्स्ट्रा। है 4 3 12, 12 में से 12 8 और 15, नियत किराया 15 रुपया। 3 दिन का कितना लगी? 15 रुपया। अतिरिक्त किराया कितना लगा था? 3 रुपया। देखा ना, तो 15 दिन हो गए। 1 दिन के 3 रुपया, तो कितना दिन? तो 15 या 12 कितना होला ना होला? तो बना तो देनी। तब इतना सोचे के पड़ी नो। तुम लोग विलोपन विधि से बना ना लेगा तो हो गया। ये एक्सरसाइज क्या होगा जी? खत्म। कल हम आगे पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज कितना 4 की 5 क्या कौन सा था ये? तो 3.5 पढ़ेंगे। और शायद मुझे लगता है वो आखिरी होगा ना, ताकि एक और है। अरे बाप रे।